जय हिंद। सूचना आपके लिए सतर्कता आयोग की तरफ से आई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जी नहीं, आपके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ने वाला है ईडी का, ना ही सीबीआई का, बल्कि एक सप्ताह का आयोजन करा जा रहा है भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट के द्वारा। उसी के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, जो कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है इस संस्थान और अपने कॉलेज के सहयोग से, क्योंकि सतर्कता जागरूक सप्ताह 2022 का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में और दिल्ली में भी उसके अंतर्गत एक कॉलेज आता है। तो कई सारी प्रतियोगिताएं उसमें हो रही हैं, जैसे कि डिबेट हो गया, पोस्टर मेकिंग हो गया, रंगोली हो गया, दौड़ हो गया और स्लोगन राइटिंग हो गया, स्लोक राइटिंग हो गया। ऐसी कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सूचनाओं को लास्ट तक देखिएगा जो आपको बताई जा रही हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। और कोई समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिएगा, और कुछ मुझसे जानना चाहते हो तो उसके विषय में बातचीत कर सकते हैं। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है, दिल्ली के साउथ कैंपस में पड़ता है ये। और साथ ही साथ में सतर्कता सप्ताह जो मनाया जा रहा है उसके अंदर कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसका मुख्य थीम है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, जिसमें 31 अक्टूबर यानी कि आज सरदार पटेल की जयंती के दिन इसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब इसमें कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं 1, 2, 3 नवंबर, 4 और 5 नवंबर को। तो पाँचों दिन की 5 प्रतियोगिताओं के विषय में आपको बताने वाला हूं, और डिटेल में एक प्रतियोगिता की जानकारी के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रतियोगिताओं की सूची। पहली प्रतियोगिता हो रही है 1 नवंबर को, और समय सुबह 10 बजे का रखा गया है, विश्वविद्यालय के परिसर में है। प्रतियोगिता का नाम है हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता का विषय क्या होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। 1 नवंबर को ये प्रतियोगिता हो रही है। यूजी पीजी के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी प्रतियोगिताओं में यूजी पीजी के बच्चे शामिल हो सकते हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली के किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शामिल हो सकते हैं। डिस्टेंस, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपका जो भी कोर्स है शामिल हो सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। 2 नवंबर को जो प्रतियोगिता हो रही है वो है स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, जो कि इको क्लब प्लस एनएसएस के सहभागिता से हो रही है, जो कि इसी कॉलेज की 2 अलग अलग संस्थाएं हैं। 3 नवंबर को एक और प्रतियोगिता है जो है इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, जो कि इंग्लिश में होगा। जो 2 नवंबर को डिबेट कंपटीशन है वो हिंदी में है, और जो 3 नंबर को कंपटीशन है वो इंग्लिश में। दोनों ही प्रतियोगिताओं का जो टॉपिक्स है यानी कि विषय है डिफरेंट अलग अलग होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोनों प्रतियोगिता का टॉपिक अलग अलग है, एक नहीं है। 4 नवंबर को एक और प्रतियोगिता हो रही है, वो है पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता। ये ऑन द स्पॉट होगी। सारी प्रतियोगिताएं ऑन द स्पॉट होंगी, लेकिन जो स्लोगन राइटिंग है उसके लिए आपको जो थीम दिया गया है उसी के आसपास अपना स्लोगन लिखना है। स्लोगन लिखकर वहां जमा कर देना है। अब एक स्टूडेंट कितने स्लोगन लिख सकता है, 1 या मोर देन 1, वो आपको वहीं जाकर मालूम चलेगा, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर क्या मेल के माध्यम से स्लोगन भेज सकते हैं, ये जानकारी आपको हेल्पलाइन नंबर से ही प्राप्त हो जाएगी। 4 नवंबर को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता है, जो कि ललित कला समिति है इस कॉलेज की यानी कि एलएसटी कॉलेज की, वो करवा रही है। और 5 नवंबर को जो प्रतियोगिता रखी गई वह है जागरूकता दौड़ एनएसएस और इको क्लब के द्वारा, यानी कि 3 या 4 कहे विशेष प्रतियोगिताएं आपके लिए हो रही हैं। 2 डिबेटिंग कंपटीशन, एक स्लोगन राइटिंग और एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। इन कंपटीशन में जरूर शामिल होइएगा। अपनों को बताइए, अपनों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, और अपने सभी जानने वालों को बताइए जिनकी भी रुचि और इच्छा है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में, क्योंकि लगभग 2.5 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय या कहें कि भारत के कई विश्वविद्यालय ओपन हुए हैं, जो अब ऑफलाइन माध्यम से अपने सभी गतिविधियों को, सभी अध्ययन अध्यापन को अच्छे से कर रहे हैं। तो आप भी शामिल होइए, और जो मानसिक दबाव में आप और आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में लोग अभी तक थे, उनको मौका मिलेगा। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, रियलिटी के बारे में मालूम नहीं चलेगा। 31 अक्टूबर है आज, सरदार पटेल की जयंती है। कर्म पे विश्वास रखते थे वो, और आज की युवा पीढ़ी भी कर्म पे ही विश्वास रखती है, यानी कि कर्म पे विश्वास रखती है, जिसको हम कर्मा या गीता का कर्म सिद्धांत भी हम बोल देते हैं। तो इन प्रतियोगिताओं में शामिल होइए। मेरे लिए कोई सुझाव हो, कुछ सवाल हो, उसका स्वागत है। और डिबेट कंपटीशन में खासकर तो जरूर शामिल होइए, क्योंकि वाद विवाद की परंपराएं, वाद विवाद की जो संस्थाएं हैं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं भारत से। और ये संस्थाएं क्यों नष्ट हो रही हैं, इनके क्या नुकसान हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अपना क्या योगदान दे सकते हैं भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में, उसी के लिए आपको ये मंच और मौका मिल रहा है कि 3 से 4 मिनटों में अपनी बातों को रखिए। क्योंकि आपके मुख से निकली गई वाणी आपकी वाणी नहीं होगी, भारत के उस हर नागरिक की वाणी होगी जो अपनी बातों को महसूस तो करती है हुए करप्शन को लेकर, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाती। तो आपको मौका मिला
मिला है, औरों की समस्याओं को, औरों की पीड़ाओं को, या फिर भारत को कैसे भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं अपना योगदान देने के लिए। तो इन प्रतियोगिताओं में शामिल होइए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इन आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए। और सरदार पटेल की जयंती पर बहुत बहुत सभी को उसकी भी जयंती की शुभकामनाएं। और 30 अक्टूबर को जो हादसा हुआ है गुजरात में, उसके लिए मेरी नम्र श्रद्धांजलि है सभी जिनकी मृत्यु हुई है। तो आप सभी अपनों का ख्याल रखिएगा, प्रकृति का, परिवार का, पुस्तकों का और शिक्षकों को मेरा सलाम कहिएगा।